आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा नाम बताने वाला हूं जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं, बहुत ज़्यादा उसके प्रशंसक रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको मानने वाले रहे हैं। वो बहुत चहेता खिलाड़ी है। मैं आज बात करने वाला हूं ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में जिसको मतलब दुनिया में हर कोई जानता है, उसको हर कोई पहचानता है। उसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ऑरा है, पैसे वाला है, बहुत अमीर है। लेकिन टाइम एक ऐसा था उसका कि कभी उसका वो जो स्तर था ना, उसका जो लेवल था वो गिरने लगा था, वो खराब हो गया था। और कभी एक ऐसा स्तर था कि उसका लेवल बहुत बड़ा था, उसको बड़े बड़े लेजेंडों में कंपेयर किया जाता था। ये सृष्टि का नियम है। आपको कभी कभी होता है ना कि सफलता पहले मिल जाती है और बाद में आपको झेलना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि झेलना पहले पड़ता है, सफलता बाद में मिलती है। ऐसे ही जो हैरान करने वाली वो कहानी है, हैरान करने वाला वो किस्सा है एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में। भारत का एक बहुत बड़ा पूर्व कप्तान जिसका नाम आज दुनिया भर में मशहूर है, जिसको लोग विराट कोहली के नाम से जानते हैं। उनके टीम प्लेयर, उनके साथी उनको चीकू के नाम से बुलाते हैं। उनके नाम अनेकों रिकॉर्ड है, उनके नाम पैसों की कमी नहीं है, उनके नाम पे बंगला है, गाड़ी है, उनकी एक अच्छी एक्ट्रेस बीवी है, उनकी एक बच्ची भी है, अच्छी खासी फैमिली है। लेकिन कभी एक ऐसा टाइम था कि जिसको आज हम विराट कोहली के नाम से जानते हैं। विराट कोहली ऐसा नहीं था। विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, मतलब विराट कोहली है तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि उसके बाद विराट कोहली का स्तर बहुत गिरने लगा, लोग उसको डिमोटिवेट करने लगे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि विराट कोहली अब रिटायर होने वाला है, विराट कोहली का करियर अब खत्म होने वाला है। मैं बात करने वाला हूँ भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बारे में। इम्तिहान है, वक्त है, आजमा ले जितना आजमाना है। एक दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया जमाना है। विराट कोहली कभी एक नास्तिक हुआ करते थे। मैं बात करने वाला हूं विराट कोहली कैसे नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं, कैसे उनका करियर का जो ग्राफ यहां आ गया था वो फिर से यहां पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को नहीं पता है। आप लोगों को तो बस विराट का रिकॉर्ड पता है, विराट का लाइफ स्टाइल पता है, विराट क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, आप लोगों को ये पता है। लेकिन इसके पीछे का जो राज है मैं आज आप लोगों के सामने बताने वाला हूं कि विराट कोहली पहले जो नास्तिक हुआ करते थे, विराट कोहली देवी देवता ये सब इन सब चीजों पे यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज विराट कोहली इन सब चीजों पे ज्यादा यकीन करते हैं, बाकी चीजों पे कम यकीन करते हैं। आए दिन आप लोग उनका फोटो देखते होंगे, आए दिन उनका पोस्ट देखते होंगे कि महाकाल के दर्शन करने गए। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। एक टाइम था कि विराट कोहली के पास बहुत नाम शोहरत था, मतलब विराट है तो कुछ भी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, उसका जब दिन खराब हुआ तो लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसको क्या होता है ना कि डिमोटिवेट करने लगे, उसको लोग परेशान करने लगे, बोलने लगे कि अब रिटायर हो जाओ, अब तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारा करियर खत्म हो गया है। एक टाइम था ऐसे विराट कोहली का कि करियर एकदम से जो ऊपर स्तर पे था एकदम से खत्म हो जाता है। मतलब उसका करियर ग्राफ, उसका क्रिकेट करियर एकदम से मतलब समझ लीजिए कि खत्म सा हो गया है। हर बार जीरो पे आउट होना, लगातार 20-20, 30-30 इनिंग जीरो पे आउट होना, 2 रन बनाना, 50 रन बनाना, मतलब जो पहले का विराट कोहली था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन था उसका घमंड। और जैसे ही वो घमंड को त्यागता है, भगवान के पास जाता है, जैसे ही भगवान के पास जाता है, वहीं से उसका घमंड पहले जो बहुत बड़े लेवल पे था, वहीं से वो धीरे 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 घमंड कम होता गया और फिर से वो विराट 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 ऊपर आता गया। लोगों को तो विराट कोहली की हर चीज पता होगी, लेकिन ये रीजन नहीं पता होगा कि विराट कोहली एक दूसरी जिंदगी जी रहे। विराट कोहली को अचानक क्या होता है, विराट कोहली कैसे भगवान के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं, कैसे भगवान को मानने। अभी एक ऐसा टाइम था कि विराट कोहली का आपने इंटरव्यू वगैरह देखा होगा जिसमें वो भगवान को ना मानने की बात बोलते हैं। वो भगवान को ऐसे बताते हैं कि ये सब तो ढोंग है, ये सब तो बस दिखावा है। लेकिन आज देखिए एक ऐसा टाइम आ गया कि विराट कोहली का आप पोस्ट देखेंगे तो हर दूसरे या तीसरे दिन किसी भगवान के दर्शन करते हुए मिल जाएंगे। कभी एक ऐसा टाइम था कि विराट कोहली नॉनवेज बहुत खाते थे। कभी एक ऐसा टाइम था कि विराट कोहली बिना मछली के नाश्ता नहीं करते थे। लेकिन आज वो
वेजिटेरियन हो गए हैं। लेकिन आज वो वेजिटेरियन हो गए हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या है? प्रभु ईश्वर। इसका सबसे बड़ा रीजन है ईश्वर। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में उतार और चढ़ाव तो आता है, कभी कभी सफलता पहले मिल जाती है, झेलना बाद में पड़ता है, और कभी कभी झेलना पहले पड़ता है, सफलता बाद में मिलती है। इसको जो समझ जाता है वो जिंदगी में आगे चला जाता है, और जो नहीं समझ पाता है वो ऐसे के ऐसे घूमता रहता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही विराट कोहली की जिंदगी में जब उतार और चढ़ाव बहुत ज्यादा आ रहे थे, तब उनकी जिंदगी में आती है उनकी बीबी अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा के आने से विराट कोहली का जो स्तर था ना, वो फिर से बढ़ गया। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया विराट कोहली को गाली दे रही थी, लेकिन सिर्फ उनकी बीबी उनको मोटिवेट कर रही थी। सिर्फ उनकी बीबी उसको ये मोटिवेट कर रही थी कि नहीं, तुम फिर से कर सकते हो। अगर तुम ईश्वर को मानने लगे तो तुम फिर से सब कुछ कर सकते हो। कहते हैं ना कि जो बहुत बड़े बड़े तपस्वी थे, वो पहले बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन बाद में देखो वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं और एक बड़े किताबें लिख देते हैं, जिसको आज दुनिया मानती है, जिसको दुनिया पूजती है। ऐसे ही विराट कोहली के साथ हुआ। विराट कोहली पहले ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे, तनिक सा नहीं मानते थे विराट कोहली। उनको लगता था कि ये सब तो ढोंग दिखावा है, ये सब तो बस अंधविश्वास है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि जब विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेल लेते ना, तो उनके पापा का देहांत हो जाता है। फिर भी वो क्रिकेट खेलते हैं, अपने पापा का मिट्टी नहीं दे पाते हैं, और उनके पापा का स्वर्गवास होने के बाद जब वो घर पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति उनको बहुत ज्यादा जो पहले लगाव था वो खत्म सा हो गया था। उनको लगने लगा था कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, इसका रीजन जानते हो क्या है? जब आदमी के पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं ना, उसको बताने वाले 50 आ जाते हैं ना, जब 50 सेक्रेटरी हो जाते हैं ना, बताने वाले मैनेजर हो जाते हैं 10, नहीं सर आप ऐसा करिए, नहीं सर आप ऐसा करिए, तो यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है, यहीं से करियर खराब हो जाता है। यही था विराट कोहली के साथ। विराट कोहली को बहुत बताने वाले थे, अरे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा खेलो, तेज खेलो, स्लो खेलो, लेकिन नहीं, विराट कोहली का वहीं से करियर ग्राफ नीचे गिरता गया और विराट कोहली खत्म होते जा रहे हैं। ईश्वर के प्रति कैसे आकर्षित होते हैं विराट कोहली, इसकी कहानी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन मैं दोस्तों आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ, थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि ईश्वर के प्रति विश्वास उनका कैसे जगा, और इतना जगा कि वो नॉनवेज छोड़ देते हैं और सब्जियों पे आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास ऐसे जगता है कि आईपीएल का एक मैच चल रहा होता है, आईपीएल का एक मैच चल रहा होता है और वहीं पे वो 0 पे आउट हो जाते हैं। 0 पे आउट होने के बाद वो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। वो जाते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, किसी से बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं है, और हालत ये थी कि वो मैच वो हार जाते हैं और आईपीएल से बाहर हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा परेशान विराट कोहली अपने रूम में जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, इधर उधर करवटें बदलते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उनको नींद नहीं आती। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना बढ़िया टच में, लेकिन आउट कैसे हो जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि किस्मत का खेल राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है सिर्फ 1 मिनट में। ऐसे ही था विराट कोहली के साथ। घमंड, पैसा, नाम, शोहरत इतना आ गया था कि वो किसी को नहीं मानते थे सिवाय विराट कोहली के। इसीलिए उनको बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण था, इसीलिए डाउनफॉल होने का सबसे बड़ा कारण था खुद विराट कोहली, और कोई नहीं, खुद विराट कोहली सबसे बड़ा कारण था। विराट कोहली करवटें बदलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तभी विराट कोहली आंखें बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं। सोते वक्त उनको एक सपना आता है, उनको सपना आता है बाबा भोलेनाथ का सपना आता है। बोलते हैं कि बेटा तू क्या है, तू कुछ नहीं है, जो हूं मैं हूं, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो हो रहा है मैं कर रहा हूं। बहुत घमंड हो गया था ना तुझे, विराट, अब ले जो मैं कर रहा हूं वो झेल। वहीं से विराट कोहली का वो जगते हैं, बहुत ज्यादा पसीने हो जाते हैं। विराट कोहली ने खुद बताया, विराट कोहली ने एक पत्रकार को खुद एक इंटरव्यू दिया था, एक लेख छपा था, एक बड़ा सा किताब छपा था विराट कोहली के बारे में, कि विराट कोहली अचानक से कैसे इतने तब्दील हो जाते हैं कि पहले जो रोज नॉनवेज खाता था आज वो नॉनवेज छोड़ के सब्जियों पे आ जाता है। इसका रीजन एक लेख में छपा था। वहीं पे विराट कोहली बताते हैं कि फिर मेरे को सपना आता है, सपना आने के बाद विराट कोहली वहीं से थोड़ा सा ऐसे सकपका से जाते हैं, अपनी बीवी के पास जाते हैं, बीवी के पास जाके बात करते हैं तो अनुष्का बोलती है कि मैं पहले ही कह रही थी कि आप जब कुछ हल ना मिले, जब कुछ समझ में ना आए तो गीता पढ़ो।
अनुष्का कहती है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ दिखाई ना दे, तो भगवान के पास जाओ, गीता पढ़ो। विराट कोहली का वहीं से दिमाग का माथा ऐसा ठनकता है, वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा क्या है, मैं देख ही लेता हूँ। आखिर वो गीता लाते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता बड़े तन मन धन से पढ़ते हैं, वहीं से उनकी परफॉर्मेंस लौटने लगती है। जैसे गीता पढ़ते जाते हैं, उसको फॉलो करते जाते हैं, कहीं ना कहीं अब आप देखना कि विराट कोहली एक समझदार क्रिकेटर के रूप में फील्ड पे आते हैं। पहले की तरह नहीं कि बच्चों की तरह अपने बातें करना है। अब विराट कोहली एक समझदार इंसान की तरह आते हैं। ये सब रीजन है एक किताब, एक दिव्य किताब गीता का। गीता पढ़ने के बाद विराट कोहली के जिंदगी में तब्दीली आ जाता है। वो धीरे धीरे नॉनवेज छोड़ने लगते हैं, धीरे धीरे लोगों से झगड़े कम करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ कम करने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर की प्राप्ति होती है ना, जब ईश्वर मिलते हैं ना किसी को, तो आदमी का समय और सब कुछ ठीक हो जाता है। वजह है कि विराट कोहली जो पहले यहाँ हुआ करते थे, फिर यहाँ हो गए, फिर यहाँ हो गए, इसका सबसे बड़ा वजह है गीता, और सबसे बड़ी वजह है भगवान भोलेनाथ का वो सपना। वहीं से विराट कोहली महाकाल आते हैं, महाकाल दर्शन करते हैं। वहीं उसी महाकाल दर्शन करने के बाद विराट कोहली शतक पे शतक, 50 पे 50 मार देते हैं। आज देखो विराट कोहली फ्लॉप नहीं हो रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है ईश्वर भोलेनाथ का आशीर्वाद, और कहीं ना कहीं गीता में लिखे वो शब्द। यही वजह है कि विराट कोहली आज नॉनवेज छोड़ देते हैं, विराट कोहली वेजिटेरियन पे आ जाते हैं, विराट कोहली अब कुछ गलत काम नहीं करते। बहुत सारा विराट कोहली तो पहले भी अच्छा इंसान था, लेकिन उसका घमंड उसको खराब कर दिया था। इसी रीजन था कि विराट कोहली फ्लॉप हो रहे थे, खराब हो रहे थे। और आज देखो विराट कोहली जैसे ही सुधरते हैं, देख लो विराट कोहली का रिकॉर्ड देख लो उठा के, आने वाले 2 सालों में पहले के विराट कोहली को उठा लो और ये 2 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, सबसे बेस्ट रिकॉर्ड आपको मिलेगा। आने वाले समय में विराट कोहली फिर से मारेंगे। तो कहते हैं ना कि ईश्वर में सब कुछ होता है, ईश्वर ही सब कुछ करता है। ईश्वर से मिलाने का कारण कहीं ना कहीं विराट कोहली को उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का भी है। दुनिया जब उनको गाली दे रही थी, तब उनकी पत्नी उनको मोटिवेट कर रही थी, बोली थी कि एक बार आप दर्शन कर लो, एक बार महाकाल के दर्शन कर लो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। वही रीजन है कि विराट कोहली आज इतने बड़े विराट फिर से हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो किताब पढ़ने से, सिर्फ और सिर्फ वो दिव्य किताब पढ़ने से और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने से। आज फिर से विराट कोहली चमक जाते हैं। और आप अगर विराट कोहली के प्रशंसक हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।